गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक से चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है मीठी सारंगी। ठीक है। इस पाठ के इस अध्याय के लेखक हैं गणेश दत्त शर्मा। इसमें मीठी सारंगी के बारे में बताया गया है। सारंगी, जिसको इंग्लिश में वायलिन बोलते हैं, और सारंगी को बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ये बजाने का रहता है। ठीक है, चलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में, सारंगी के बारे में। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। तो देखिए, एक गांव में क्या होता है, एक सारंगी वाला आता है। जो सारंगी बजाता है वही सारंगी वाला एक आदमी, जिस चित्र में आपको दिख रहा है, ये सारंगी का चित्र है। और एक आदमी एक गांव में आता है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। ये जो सारंगी वाला गांव में आया था तो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। जब रात में सारंगी वाले ने सारंगी को बजाना शुरू कर दिया तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। जो सारंगी वाला था तो उसकी मीठी आवाज़ थी, मीठा स्वर था, और सारंगी वाले के बजाने की जो कला थी, जो उसका गुण था, तो उसके गांव वाले सब लोग दंग रह गए कि इतना अच्छा बजा रहा है, इसका कितना अच्छा स्वर है, बहुत अच्छा सारंगी बजा रहा था सारंगी वाला। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। तो गांव वाले सभी कहने लगे कि कैसी मीठी, कितनी मीठी सारंगी है, बहुत अच्छा उसका जो बजाने का धुन थी, वो स्वर था, वो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा था। सारंगी की जो आवाज़ सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मीठी, इसका मतलब। आगे देखते हैं। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। तो जब गांव वाले बोलने लगे कि कितना आनंद आ रहा, कितना अच्छा लग रहा, सारंगी बहुत अच्छी बज रही थी, और वहीं पे एक भोला नाम का कोई था, तो वो लोगों की बातें सुन रहा था और मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरे मुंह में मीठा हुआ ही नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। भोला को लगा सब झूठ बोल रहे हैं, और भोला को ऐसा लग रहा था कि वो खाने में मीठी है, इसलिए उसको मीठी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। भोला ने थोड़ी देर बाद सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास जाके बैठूंगा तो मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए उसने सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, तो 4 दिन यहीं ठहरिए। जब रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना सब बंद कर दिया, जो सारंगी बजा रहा था तो वो बंद कर दिया, और लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी जो है बहुत मीठी, बहुत अच्छा स्वर, इसका स्वर है, ध्वनि है, तो बहुत आनंद आ रहा है, आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए, यहीं रुकिए, गांव में ही। गांव वाले ने ऐसा सारंगी वाले को बोले। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तो ये बातें भोला सब सुन रहा था, मन ही मन गुस्सा हो रहा था, परेशान हो रहा था, और सोचने लगा कि
झूठ तो नहीं, जो लोग जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। मीठी तो ज़रूर मीठी, सारंगी जो है बहुत मीठी है, ज़रूर मीठी है। पता नहीं मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, न जाने मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। जब जब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में ही सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाते बजाते देर हो गई, तो रात ज़्यादा हो गई थी, तो इस कारण लोग घर नहीं जा गए और वहीं चौपाल में जहाँ पे सारंगी बजा रहा था तो वहीं पे सब लोग सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाई, मतलब उसमें कवर लगाया और उसको अपने सिरहाने यानी अपने सिर के नीचे रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ। जब लोग नींद से खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं मिला। तो जब सब लोग सो गए तो भोला को चैन नहीं था। भोला को, जो भोला नाम का लड़का था, इंसान था, उसको आराम नहीं था, वो परेशान था। जब लोगों ने नींद में खर्राटे ले गए, नींद में जब उनकी आवाज़ आने लगी लोगों की, तब उसने चुपके से उठकर सारंगी उठा ली भोला ने, और ऊपर का खोल जो लगा था, खोली जो लगी थी, उसको उतार दिया और जीभ से चाटा सारंगी को। कुछ स्वाद नहीं आया। जब सारंगी को भोला ने चाटा तो उसमें स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। भोला ने उसने सारंगी को खूब हिलाया, इधर उधर हिलाया और उसके छेद के मुंह के पास, उसका जो सारंगी का छेद था उसे उसके पास अपना मुंह लेकर गया, उसको खूब मुंह से इधर उधर देखा कि कुछ उसका रस निकले। उसकी सारंगी की एक भी बूंद नहीं निकली, कुछ भी उसमें रस नहीं निकला। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। भोला लोगों की बेवकूफ़ी बातों से झुलाया, बहुत गुस्सा हुआ, परेशान हुआ। जो उसको लोगों को मीठी सारंगी लग रही थी, भोला को नहीं लग रही थी, इसलिए वो बहुत झुलाया, उसके ऊपर लोगों के ऊपर गुस्सा हो रहा था। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आया और चुपचाप से सो गया। भोला सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। जैसे सुबह हुई तो सारंगी को सब लोग देखने लगे, ढूंढने लगे, सारंगी नहीं मिली और सब लोग परेशान होने लगे। जो सारंगी वाला था वो भी दुखी हो गया, परेशान हो गया कि सारंगी नहीं मिल रही है। लोग कहने लगे मीठी, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। लोग इकट्ठा हुए थे तो कहने लगे कि मीठी सारंगी बहुत मीठी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठ हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो भोला इस बात को नहीं सुन सका, सब लोग बोल रहे मीठी है मीठी है, तो उसने गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी है, क्या कुछ मीठी थोड़ी ना है, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा, उसको जीभ से चाट रहा। भोला जैसे चित्र में दिख रहा सारंगी को भोला चाट रहा है, तो उसने बोला कि मैंने अच्छी तरह उसको चाटा, उसमें ज़रा सी भी कोई मिठास नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं है। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। बाबा जी को आप उनको बाबा जी को
तारीफ कर रहे हो, बाबा जी की आप लोग तारीफ कर रहे हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। भोला जैसे बताता है कि मैं सब लोग बाबा जी की तारीफ कर रहे हो, तो वो लोगों ने भोला से पूछा कि सारंगी कहाँ है? तो उसने कहा मैं गांव के बाहर फेंक के आया, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने, जो लोग थे, लोगों की बेवकूफ़ी पर अपना सिर फोड़ लिया, पीट लिया। ओके, अब देखते हैं इसका अभ्यास। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही पर निशान लगाओ। देखिए इसका सही मतलब क्या है। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसका सही ऑप्शन क्या है? सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। इसमें हम टिक करेंगे नंबर 2 में। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते हैं। अब बताओ कड़वी बात को क्या कहेंगे। तो जब कोई किसी से बात कह दे जिससे किसी का दिल में दुख लगे, उनको बुरा लगे, तो उसे ही कड़वी बात कहेंगे। उसका ही कड़वी बात का मतलब होगा। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि भोला सारंगी को चाट कर देखा तो उसको मीठी नहीं लगी, उसको मिठास नहीं लग रही थी। तो इसलिए भोला सोचा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी मिठास नहीं है सारंगी में। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई थी सारंगी, और जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ बेस्वाद रहती, उसमें कुछ स्वाद नहीं होता। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की सारंगी मीठी है? तो भोला ने पूरा सारंगी को चाटा। उसके बाद उसके छेद पर अपना मुंह लगाकर इंतजार करता रहा कि कुछ रस निकलेगा। फिर भी कुछ उसको भोला को हासिल नहीं हुआ। तो ये कोशिश करा भोला ने। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपनी सिरहने पर रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया? तो सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो टूटने और फूटने से बचाने के लिए सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया ताकि गंदी ना हो, टूटे फूटे ना। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तो और जैसे रजाई, गद्दे, सोफा, तबला, गिटार, ड्रम, बीड़ा इत्यादि में खोल चढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं। गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो जो हमने पढ़े सारंगी, ढोलक, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ये बजाने के होते हैं, ये बजते हैं। ठीक है, तो देखिए तार वाले, थाप वाले, अन्न। इसमें जो तार वाले होंगे तो इसमें लिखेंगे, फिर जो थाप जो हाथ से बजाते हैं उसमें लिखेंगे, जो फिर उसके बाद बचेंगे तो इसमें लिखेंगे। देखिए सारंगी, सितार, इकतारा, गिटार ये इसमें लिखेंगे तार वाले में। फिर थाप वाले में तबला, ढोलक, डफली इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या बचता है? बांसुरी, हारमोनियम, शहनाई कि हम इसमें लिखेंगे अन्न में। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्न के नीचे लिख दो। जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखे बांसुरी,
हारमोनियम, शहनाई। ऊपर लिखी बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में क्या क्या बजाया जाता है देखिए। एक तारा, डफली, बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर गिटार, ढोलक, हारमोनियम और ढोलक, तबला ये सब बजाए जाते हैं। भजन कीर्तन में बांसुरी, डफली, सितार, हारमोनियम ये सब बजाए जाते हैं। स्कूल में किसी अवसर पर जब स्कूल में कुछ कार्यक्रम होता है तो क्या क्या बजाए जाते हैं। गिटार, तबला, बांसुरी, ढोलक। ओके, आगे देखते हैं। चटखरे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये आपको बताना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती, कौन कौन सी चीज़ें मीठी लगती है। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं, मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, केला, अदरक। इसको हमको सिस्टमैटिक लगाना है। देखिए जैसे आम, नींबू, आंवला, जलजीरा, ठीक है। फिर मिर्च का अचार, फिर अदरक, करेला, नमक। फिर मीठा क्या आएगा देखिए, मीठी कौन सी जाएगी। चीनी, शहद, दूध। ओके, तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। देखिए अब नीचे दिए गए शब्दों में ये चिन्ह लगाओ, ठीक है। चिन्ह दिख रहा है, चिन्ह में दिख रहा है आपको, ये चिन्ह दिख रहा है ना आपको। तो इनको लगाकर हमको शब्द को पूरा करना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखा चाँद, तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगाकर ऊपर बिंदु रखेंगे तो क्या होगा चाँद। यहाँ पे क्या लिखा है चंदन, तो इसमें हम बिंदु एक ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चंदन। फिर लिखा है मंगलवार, तो इसमें हम ऊपर बिंदु लगाएंगे एक तो क्या हो जाएगा मंगलवार। इसमें क्या लिखा है मांगना, तो इसमें हम ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बिंदु रखेंगे क्या हो जाएगा मांगना। यहाँ पे लिखा है सुदर, तो यहाँ पे हम बिंदु लगाएंगे सु के ऊपर तो क्या हो जाएगा सुंदर। फिर यहाँ पे लिखा है साप, तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगाकर ऊपर बिंदु लगाएंगे क्या हो जाएगा सांप। झांसी, यहाँ पे झांसी होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है झांसी, तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगाकर ये वाल लगाकर बिंदु रखकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा झांसी। फिर यहाँ पे लिखा है कक्कड़, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बिंदु ये वाला क्या हो जाएगा कंकड़। यहाँ पे लिखा है आधा, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बिंदु एक वाली तो हो जाएगा अंधा। यहाँ पे लिखा है झाझट, तो हम बिंदु लगाएंगे ये वाली झंझट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कापना, तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगाकर ये वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कापना। ये लिखा है आधी, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे चंद्र बिंदु वाला तो हो जाएगा आंधी। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ चैप्टर।